अब एक बार जरा आप भी वो पढ़ के सुना दें कि किस आधार पे उसको बेल मिला था, वो तो आपके पास ही होगा ना। वो ग्राउंड तो सारे मुझे याद है। तरफ से जो कोर्ट की तरफ से आया था वो मुझे एक बार बता दें कि कोर्ट ने इस आधार पे दिया है, वो जरा एक बार पढ़ के सुना दें आप मुझे। मतलब मुझे नहीं, पूरा भारत सुन रहा है आपको। मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ जी। जो माननीय न्यायालय द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में, देखिए आधार नहीं, आधार तो वही है जो बेल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, आधार वही होते हैं कि अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और जो वकील हैं बेल दिलाने के लिए तो अपने भी जो पॉइंट हैं उनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तो हमने ये कहा कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसने कोई ऐसा अपराध कारित किया नहीं है। वकील साहब एक मिनट, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में जो उठ रहा है और सारे भारत के लोग भी सवाल कर रहे हैं कि इसने कोई अपराध नहीं किया है, वो बिना वीजा के सीमा लांघ गई, ठीक है, और अनैतिक तौर पर इलीगल वो घुस गई हमारे देश में, तो वो अपराध कैसे नहीं? देखिए सुनिए मेरी बात, मैं सीमा का वकील था जी। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, तो मुझे उनको बेल दिलाने के लिए अपने भी कोई पॉइंट जो है बेल में लगाने थे। तो इस चीज आप किसी भी अधिवक्ता से बात कीजिए, मैं समझ गई वकील साहब, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहती, क्योंकि आप हमेशा नियम कानून पर आपने हमेशा भरोसा किया और उसी के ऊपर आप बात भी करते हैं। आप कहते हैं ना कि नियम कहेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं, आप कहते हैं ना। लेकिन अगर अधिवक्ता अपनी बात अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अगर लिखता है तो वो एक सीमा में रह के ही लिखेगा ना। कानून को तो नहीं बरगलाया जा सकता है ना, कानून को तो नहीं गुमराह कर सकते हैं ना। हाँ बताइए जी। ठीक, हाँ अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि आपने अपने बिल ग्राउंड में क्या लिखा और उसकी बिल क्यों हुई। मेरी बात, जिस समय थाना पुलिस सीमा को गिरफ्तार करके लाई और गिरफ्तारी के समय जो सीमा के जो पेपर हैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उसमें एक एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी मीमो ही थी, ठीक। और रिमांड के वक्त वकील कोर्ट से क्या चीज देखेगा, सिर्फ और सिर्फ एफआईआर और गिरफ्तारी मीमो, ठीक। मैंने सीमा, सचिन और नेत्रपाल की एफआईआर का अवलोकन किया उसी दिन, यानी 4 तारीख को अवलोकन किया। अब चूंकि पुलिस अपनी एफआईआर में क्या लिख करके लाई है, क्या नहीं लिख करके लाई, और पुलिस तो मुलजिम को जेल भेजने के लिए सारा आरोप मुलजिमान पर गढ़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां, यदि सीमा के पास वीजा भी होता तब वो होता तब ना था तो नहीं ना। तो मैंने क्या अंदेशा लगाया कि हो सकता है कि इस पर वीजा भी हो। पुलिस ने अपनी एफआईआर में दिखाया कि इनके पास वीजा नहीं है, लेकिन मैं उस समय ये कह रहा था कि हाँ इसके पास वीजा भी है। क्यों? सवाल ये उठता है, अरे वकील साहब मेरी देखिए, हम लेमैन है, सुनिए हम लेमैन है, हम कानून के जानकार नहीं। आपसे सवाल सिर्फ हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मार्गदर्शन तो आप ही कराएंगे ना वकील साहब, हमें क्या पता, हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता में महारत है, आप वकालत में महारत हैं, तो जो चीजें नहीं पता है तो देश तो जानना चाहेगा ना। तो थोड़ी चीजें आप अपने पर मत लीजिएगा, बस हम जानना चाह रहे हैं, थोड़ी तस्वीर साफ हो जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है पुलिस झूठ भी बोल देती कि वीजा जो है इसके पास नहीं है, ठीक है, तो वकील पूछेगा ना अपने क्लाइंट से कि भैया तुम्हारे पास वीजा है नहीं है। नहीं क्या ये मैंने कहा कि अगर उसके पास वीजा अगर होता तो क्लाइंट आपको दिखाएगा ना, या आप मांगेंगे ना, आप मांगेंगे लाओ जी अपना वीजा दिखाओ। मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी, पर ये सवाल आप पूरे मतलब भारत क्या ऑल वर्ल्ड के वकीलों से
इस सवाल का जवाब मांगिए कि यदि कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होके आता है, या कोई भी वकील उस क्लाइंट का मुकदमा लड़ रहा है, तो वो क्या क्या कहता उस समय? वकील साहब, मैं आपको यही जवाब तो दे दी कि आपकी क्लाइंट थी और वकील अपने क्लाइंट को बचाएगा, ये काम आपने किया। मैं उसमें कहा आपको गलत कह रही हूँ भाई, आपने सही किया। आपकी क्लाइंट थी, आपको उसको जमानत दिलवानी थी, आपने दिलवाया, ठीक। अब आगे, अब वो पुरानी बात हो गई। अब मैं जो आगे बात आपसे कह रही हूँ, अब आप भूल जाइए कि आप सीमा के वकील थे। जो था तो था, अब तो नहीं है ना, आप अभी फिलहाल तो उसके वकील नहीं है ना। अब मैं एक वकील के तौर पर आपसे बात कर रही हूँ। जब तक चार्जशीट कोर्ट में नहीं आ जाती तब तक तो मैं ही वकील हूँ उसका। मैं लेकिन कहाँ आप वकील हैं भाई? आपको तो जैसे ही आपकी एंट्री होनी थी, वैसे ही नेत्रपाल और सचिन ने साफ बयान दे दिया कि हमारे वकील हेमंत नहीं है, हमारे वकील तो एपी सिंह है, तो उसी दिन आप आउट हो गए। तो सुनिए, आज एपी सिंह से और पूछ लीजिए आप कि एपी सिंह से क्यों पूछना? एपी सिंह से क्यों पूछना भाई? जो क्लाइंट है उससे पूछेंगे ना। जो आपका नेत्रपाल और ये सचिन मीना जो है, वो जब सार्वजनिक मेन स्ट्रीम मीडिया को कह रहा है कि पूछा जरा आपके तो वकील हेमंत पराशर थे, कह रहा है नहीं हमारे वकील एपी सिंह है। तो जो भुक्तभोगी है वही कह रहा है कि भैया हमारे लिए जो कानून ये हमें करवा रहा, हमारे लिए कानून से ये लड़ रहा है, तो हम कैसे हम एपी सिंह से जाके पूछेंगे? हम वकील से क्यों पूछेंगे? आप बताइए ना हेमंत जी। एक बार चलो, मैं नहीं कहता, देखो वकालत का पेशा ऐसा है। मेरे को आप सवाल ही नहीं लेने दे रहे हैं आगे, आप उसको छोड़ दीजिए ना, जो था हो गया। अब तो हम जिस सवाल है आप वो सवाल लीजिए। सवाल मेरा ये है कि अब जब उसको बेल मिल गई, ठीक है, बेल मिल गई और बेल उसने ये कहा, उसमें जो भी आपने लिखवाया या उसने कहा जो भी, उसने ये आधार दिया कि भाई मैं गलती से घुसी, मैं पढ़ी लिखी अशिक्षित थी, मुझे पता नहीं लगा, मैं सीमा लांघ गई, ठीक। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, मुझे उसका देखना है क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे बेल दिया जाए, अच्छा दे दी, ठीक। अब जब वो आती है और जब उसका बेल एप्लीकेशन लिखा जाता तो उसमें लिखती है मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, यही लिखा था ना। बेल मिलता है, घर आते ही मीडिया के सामने बोलती है कि मैं सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, मैं यहाँ प्यार के लिए आई हूँ, मैं पाकिस्तान से भारत जो है प्यार के लिए भाग के आई हूँ, मैं गलती से नहीं आई हूँ, गलती से मैंने सीमा नहीं लांघी है, मैं जानबूझ के आई हूँ। तो जो कोर्ट में ये बयान दे के उसके बाद इस तरह का बयान जो महिला दे रही है, क्या उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता? हालांकि अभी आप कहेंगे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन इसके खिलाफ जो है आगे क्या, जिस तरीके से इसने जो बयान दिया, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? अब मैं ये पूछना चाह रही थी, बस। वकील हैं आप तो वकालत के तौर पर जवाब दीजिएगा। फिलहाल चैलेंज नहीं होगा। क्यों नहीं? अभी ये चूंकि इसकी विवेचना जारी है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यदि चैलेंज करता है तो विवेचना अधिकारी साक्ष्य संकलित कर चैलेंज कर सकता है। तो विवेचना अधिकारी तो वो तो ये जासूस है नहीं है, वो तो उसका काम है ना। चैलेंज तो जो वकील है वो करेगा, उसमें विवेचना अधिकारी का क्या काम है? मैं चैलेंज क्यों करूंगा? आप क्यों करेंगे? आपकी बात नहीं हो रही है। अगर कोई वकील चाहे, आम आदमी ही चाहे तो चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को, या मोमिन मलिक साहब ही चाहे तो चैलेंज नहीं हो सकता क्या? देखिए, बेल ग्राउंड को छोड़िए ये सब बात। अगर आगे आपको सीमा हैदर का केस लड़ने को मिलता है, क्या आप लड़ेंगे? इस महिला का केस आप लड़ेंगे? देखिए, ये बात तो मैंने पहले भी कहा है और भी चैनलों से कहा है कि यदि मेरे पास कोई क्लाइंट रहता है तो मैं उसका दमखम से मुकदमा लड़ूंगा जनाब। चलिए, फिर बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो मेरा सवाल ही खत्म हो जाता है। मेरा सवाल इसलिए खत्म हो जाता है हेमंत साहब, क्योंकि कानून के दायरे में कैसे होगा? अभी तो आपने खुद कह दिया कि अगर मेरा क्लाइंट है तो मैं तो उसको बचाने की कोशिश करूंगा ही। एक वकील का धर्म है, ये वकालत के पेशे का धर्म है ये। धर्म तो फिर एपी सिंह भी पूरा कर रहे हैं, वो भी तो धर्म निभा रहे हैं भाई, क्लाइंट को बचा रहे हैं।
लेकिन बात जब देश की आती है, जब देश की बात आती है, तब एक बात बताइए वकील साहब, तब क्या ये जो धर्म है, ये धर्म दिखेगा या पहले देश दिखेगा, या क्या ये सीमा हैदर दिखेगी या भारत की बहनें दिखेंगी, भारत की माताएं दिखेंगी, भारत की, और वो जो पिता है उसके जो बच्चे जिसके लिए तड़प रहा है वो दिखेगा? मुझे बस इतना बता दीजिए आप। देश और धर्म दोनों दिखेगा। यहाँ एक वकालत का धर्म, दोनों दिखेगा, देश और धर्म। पर लेकिन एक बात बताइए, आप सीमा को, मैं यो नहीं कर रहा, मैं सीमा का ना तो फेवर ले रहा ना मैं उसके खिलाफ। मुझे एक बात बताइए, यदि पूरी विवेचना में सीमा के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई जासूसी या कोई आतंकवादी या कोई गलत एंगल नहीं आता है, तब तो लड़ाई तो इसी बात की हो रही है ना, क्योंकि हमारे देश में हमारे, मेरी बात सुन लो, देखो मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरी बात सुनो आप। बात तो इसी की है ना कि जिस तरीके से सीमा हैदर का केस अभी तक जांच के दायरे में है और अभी तक जांच चल रही है, और इस वक्त जो 8 महीने का जो समय गुजर चुका है, देश तो यही पूछ रहा है ना कि भाई ऐसी क्या जांच चल रही है। एक इकरा आती है पाकिस्तान से, उसको 15 दिन में डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन सीमा हैदर जो सीमा लांघ कर आती है, इलीगल आती है,